हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू ओके। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। और आपका जो फोर्थ असाइनमेंट है इस वीडियो में भी उस असाइनमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है आपको दिया है, prove that if draw a line which is parallel to any side of a triangle and intersect the other two sides at different points, then this line divides these two lines in the same ratio। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब 11 चैप्टर का। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अब 9 के बाद वही आपका 11 चैप्टर ही आएगा। 11 चैप्टर का आपका नाम है सिमिलरिटी इन जियोमेट्रिकल शेप। इसमें आपका जो थ्योरम है वो थ्योरम भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट थ्योरम है उसी थ्योरम को आपको प्रूव करने के लिए दिया है कि इस थ्योरम में जो है आपको उसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे पहला क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट, लिखा है प्रूव दैट इफ ए ड्रॉ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमें तो अब पहले हमें क्या करें, इसमें ट्रायंगल है तो सपोज हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, नाइन्थ में पढ़े हैं, जिसमें टू साइड्स इक्वल हो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सभी साइड से इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू साइड्स इक्वल हो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट साइड अगर अलग अलग साइड है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब पढ़े, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जिसमें हम नाम दे दिए ए बी एंड सी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें दे दिया, फिर बोला है प्रूव दैट इफ ए ड्रॉ ए लाइन। अब हम देखिए ट्रायंगल तो अब हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे इस ट्रायंगल के इनसाइड की तरफ, ठीक है। लिखा है कि ड्रॉ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू, मतलब आप जानते हैं पैरेलल मतलब एक लाइन अगर खींचा जाए उसके पैरेलल मतलब उसी के सीधा एक लाइन उसी के जैसा होना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम उसके पास ही ऐसे खींचेंगे तो वो उसके पैरेलल होता है। अगर वर्टिकल है तो हमें उसे उसके जैसा दिखने वाला वर्टिकल लाइन अगर खींचेंगे तो वो होता है पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री साइड्स है, किसी भी साइड से आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। लिखा है ड्रॉ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल ऑफ, कोई भी ट्रायंगल के किसी भी साइड पर पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ से बीसी के पैरेलल, पैरेलल मतलब ये क्या है हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींचूंगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ की जो कि लिखा है वो इंटरसेक्ट करता है, मतलब हम ये लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट इंटरसेक्ट किया ए बी को, कहाँ पे, एक डी पॉइंट में। अब ये इस लाइन का एंडिंग पॉइंट इंटरसेक्ट किया एसी को ई में, ठीक है। तो बोलता है बोला है कि हम लोग जब लाइन को ड्रॉ किए, ठीक है, ट्रायंगल के किसी साइड पर कर दिया तो वो जो टू पॉइंट्स मिला वो पॉइंट्स बाकी टू साइड्स, ये जो हम लोग जो लाइन खींचे पैरेलल हुआ ये थर्ड एक साइड का हो गया, बाकी जो दो साइड बचा वो जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो दो साइड को इक्वल पार्ट में सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब इफ DE पैरेलल टू BC, ठीक है, ये हो गया। तो देन प्रूव दैट आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि ये जो पॉइंट D और E इस दो साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे D ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा और E AB AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे AB रेशियो टू DB इक्वल टू AE रेशियो टू AC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यही बोला आपका पेज नंबर 241 में दिया हुआ है। अब ये हो गया हम लोग ने ट्रायंगल अपने से बनाया, आप क्या करेंगे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, फिर क्या करेंगे सपोज इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल में हम जो डी पैरेलल बना दिया तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये एक अलग ट्रायंगल हो गया। हम लोग क्या करेंगे डी से
कंस्ट्रक्ट करेंगे डी से और ई से दो पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे एन यहाँ पे एन, फिर बी से ई को ज्वाइन करेंगे डी से सी को, ठीक है। इसी तरह हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी, ये हो गया। एंड अब देखिए यहाँ पे जब हम ई से एडी पर, अब ये देखिए ये एक साइड है, जब यहाँ से हम लोग कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं मतलब ये एडी एक साइड होता है, यहाँ से जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है ये ओपी एक परपेंडिकुलर को एडी पर हम लोग पढ़े परपेंडिकुलर उसके ऊपर खींचा गया है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होगा। देखिए ई से जब एडी पर एक लाइन से ड्रॉ की, ई से लेकर एन, तो ये ई एन क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया एन ए डी पर, तो यहाँ पे एन ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑफ एडी, एडी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एडी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑफ एसी। क्यों बोले तो अब ये बता देंगे, हम लोग जैसे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, ये हो गया। अगर मैं साइज सपोज यहाँ पे एक और डॉटेड पर एक लाइन खींचूं, तो यहाँ पे चलो ए बी सी, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए से लेकर पी तक अगर मैं लाइन डॉट कर दूं तो एपी ट्रायंगल एबीसी का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसको और आगे तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में कहीं का अगर एक्स्ट्रा लाइन हम लोग बढ़ा के ड्रॉ लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं हाइट, परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब मतलब जो लंबा होता है हाइट में होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ले रही हूँ ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल में लेती हूँ, कौन सा ए डी और ई, ए डी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी में क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट, वैसे ही ये हो गया। अब यहाँ पर बेस इनटू हाइट है, तो यहाँ पर 1/2 एज रहेगा, बेस आपका होगा ए डी ई में हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा लाइन खींचा ई से लेकर एन, ये आपका क्या हो गया हाइट आएगा। मैं बोली थी कि परपेंडिकुलर होता है तो हाइट आएगा, लंब होता है, तो मान लो ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो बेस आपका क्या होगा ए डी, क्योंकि मैंने एक साइड ले ली ना, मैं उधर नहीं ले रही हूँ, मैं इधर ले ली साइड, तो ए डी आपका बेस हो गया। तो इसको आप इक्वेशन 1 लिखिएगा, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगेन सिमिलरली मैं लिख रही हूँ, हम लोग को प्रूव क्या करना था, ये लिख लीजिए ए डी डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू ए ई रेशियो टू ई सी, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग जो क्या इंटरसेक्ट किया अदर साइड को, वो एक एक साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मींस डी ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ई ए सी को सेम रेशियो में, और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया समानुपाती, इसको हिंदी में समानुपाती बोलते हैं, ये इक्वल क्या बोलते हैं सेम रेशियो, ये हो गया। अब सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे जो हम ट्रायंगल बना है
में टू परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये और एक डी, तो मैंने एक साइड लिया, दूसरा साइड लेके सिमिलरली ट्रायंगल एडीई में क्या होगा 1/2, फिर से कौन सा हाइट होगा, क्या ले रहे हाइट डीएम, और बेस क्या होगा आपका ए। इसको इक्वेशन 2 दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये अब ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सॉरी बी डी की एक ट्रायंगल हम लोग ये वाला नीचे वाला है बी डी की, ठीक है। ट्रायंगल बी डी ई, ये ट्रायंगल बी डी में एरिया निकालना कैसे होगा, मैं आपको पहले ही बताई थी। अगर हम लोग ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं और इसके आउट मतलब ये ऊपर हाइट से हम लोग डॉट करके और एक साइड हम लोग खींचते हैं, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, बताई थी, ठीक है। तो उसी तरह अगर सपोज बी डी ई ये ट्रायंगल कैसे होगा, अगर इससे डॉटेड लाइन अगर यहाँ पे हम लोग खींचे बाहर, तो वो ये इस ट्रायंगल का हाइट होगा, ठीक है। इसी तरह क्या लिखेंगे 1/2 बेस इसका हम लोग लेंगे बी डी, हाइट इसका क्या लेंगे ई एन, ये इक्वेशन नंबर 3 सेम होगा। अगर ट्रायंगल बी डी ई ले लें, अब उस साइड लेंगे क्योंकि हमें इजी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को प्रूफ भी करना है, डी भी आ गया हम लोग का, एडी आ गया, ए आ गया, अब डी की प्रूफ लेंगे एडी, अब क्या लेंगे इसी, इसलिए हम लोग क्या लेंगे उस साइड लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल डी ई सी एरिया क्या होगा 1/2, इसका भी वैसे ही होगा, बेस आपका होगा इसी और हाइट आपका क्या होगा डीएम, ये इक्वेशन 4 ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप ना सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि प्रूफ में क्या क्या है, एडी ओवर डी, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या था हम लोग का, सॉरी मैं इरेज कर दी, इक्वेशन हम लोग का पहला इक्वेशन था 1/2 एडी मल्टीप्लाइड ई एन, हम लोग का इक्वेशन में एडी ओवर डी है, आप इसमें देखिए एडी है, एडी ओवर डीबी मतलब कौन सा इक्वेशन होगा इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 में क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, ये 1 का आपका कौन सा ट्रायंगल था ए डी ई, ए डी ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 कट हो जाएगा, ये फिर ईएन आपका क्या हाइट कट हो जाएगा, तो क्या होगा ए बी अपन बी डी। सेम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 and 3 उधर क्या हो जाएगा 2 and 4, यहाँ पे क्या होगा ट्रायंगल 2 क्या है ए बी ई अपन ट्रायंगल डी ई सी, 1/2 कट हो जाएगा, ये तो सब में सेम है, बाकी आपका बचा है 4 में देखिए डीएम है और फिर 2 में भी डीएम जो कि हाइट है, ये दो पार्ट काटकर क्या बचेंगे यहाँ पे ए ई अपन ई सी, ये हो गया। आप इसको इक्वेशन दे दीजिएगा, आप इसको सीख अब ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है एडी अपन है 5th and 6th कैसे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग ट्रायंगल एडीई और एडी दोनों इक्वेशन में से हमें ये दोनों को क्या करना है
सेम करना पड़ेगा तभी ये कट होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल आपका बुक में दिया, आप देख लीजिए बुक में जो दिया है, जो थ्योरम 1 में लिखा है, नोट कीजिए, नोट में लिखा है ना, नोट दैट ट्राइंगल BTE और DCR ट्रू ट्राइंगल्स हो गया, ठीक है, जिसमें आपका बेस आपका दोनों में क्या है, D बेस से है, और ठीक है दोनों बेस से जो आपका जो जॉइंट परपेंडिकुलर सेम हुआ है क्या है, B और D, BC सॉरी BC और D दोनों पैरेलल है, ये आपका कॉमन हो गया, D दोनों आपका क्या हो गया, मतलब दो साइड कॉमन हो गए। देखिए ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे इक्वल होगा, ट्राइंगल BDE और DEC दोनों में आपका एक साइड कॉमन है वो है D, और एक क्या है D पैरेलल टू BC, इसमें आपका हो गया, ठीक है, इसके हिसाब से आपका ये क्या करें, देखो द क्या होगा BD ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द ये ट्रायंगल और एरिया ऑफ द वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं या फिर इक्वल, तो आप क्या लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 में भी जो क्वेश्चन 2 दिया है वो दिया है प्रूव दैट, इसमें भी आपको प्रूफ क्या करने के लिए दिया है क्वेश्चन 2 में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स के इक्वल होता है, वो हम लोग 9th में भी पढ़े थे, आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है, वही प्रूव करना है। इसमें आपको क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा भी दे दीजिए आप बनाइएगा, ठीक है, वैसे भी आपका बुक में दिया है और आपको 9th में भी पढ़े। सबसे पहले ट्रायंगल बना दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें B आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है, B से आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन जो कि B से D को जॉइन करेगा, D जब हम लोग यहाँ पे क्या B से जब D को लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो BD आपका परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AC पर, मतलब D आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, एंगल दोनों तरफ से 90 डिग्री होगा, ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना दिया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना दिया, आपको कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जॉइन B2 नहीं ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC where एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिखेगा, ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब हम लोग B से D को जो परपेंडिकुलर लीजिए, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक कॉमन क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि इस मतलब जो भी ट्रायंगल शेप है इस शेप में आपको क्या कितने मतलब ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा, एक और एक छोटा, 3 ट्रायंगल दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, 2 बड़े बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल को लेकर हम लोग सबसे पहले आप लेंगे ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और एक छोटा वाला ट्रायंगल, इसको लेकर प्रूव करेंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आप क्या कंकरेंसी पढ़ेंगे, उसी तरह उसमें भी आप सॉल्व करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल जैसे ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए एंगल D यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है, ठीक है, अब हम लोग जब इसमें ले रहे बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें आपका AB और AB कॉमन साइड है, कॉमन साइड ले सकते हैं,
और ए कॉमन एंगल हो गया। कॉमन एंगल हो गया। तो आपका ये ट्रायंगल सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी। आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसा था, ऐसा हम लोग पढ़े थे 9th में, हम लोग जानते थे। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, अगर कोई साइड कोई लाइन किसी साइड पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर खींचता है, मतलब ड्रॉ करता है, तो वो साइड को 2 रेशियो में डिवाइड करें। तो यहाँ पे अगर 2 ट्रायंगल है तो 4 साइड्स में हो गए। कौन सा आप इसमें लेंगे, जैसे कि AD छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल का AD अपॉन AD, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, AD अपॉन AC। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ये हो गया। सिमिलरली आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मतलब ये और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब आप लेंगे ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ऐसे लेंगे। फिर आप ऐसे इसको भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड वाला कौन सा था, आपको उसमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कर्व वाला था, क्वेश्चन आपका कर्व वाला था। ठीक है, ये वो एग्जांपल नंबर आपका 276 में दिया है। एग्जांपल नंबर 7 बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपका इसमें दिया है, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 बोला रेडियस, आप पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल का एक सेंटर होता है, आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी सर्कल का जो चारों ओर जो भी आउटर रहता है, सर्कल के सेंटर से कहीं का हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस कहलाता है। और सब रेडियस इक्वल होता है, मतलब अगर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो बाकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर का होता है। और सेंटर ऑफ द मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल वो सेम होता है। ठीक है, ये सर्कल हो गया रेडियस। अब सर्कल का कट क्या होता है, ये सेंटर सर्कल का कट वो होता है, क्या बोलते हैं, जो रेडियस आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरने वाला लाइन आपको बोल सकते हैं, जो सर्कल के 2 आउटर को टच करता है। जैसे कि यहाँ ये आउटर हो गया, ये आउटर, सर्कल के 2 आउटर से लाइन जो कि सेंटर से गुजरता है, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हो गया। आप कर्व उसको बोलते हैं जो डायमीटर से छोटा होता है, डायमीटर से छोटा, मतलब यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व। ये हो गया कर्व, ये डायमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व। अब आपका क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब जो रेडियस है सर्कल का कहीं से आप ड्रॉ कर लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड पैरेलल कर्व्स, मतलब इक्वल क्या है। ठीक है, अगर हम इसको ये सर्कल का सेंटर में बोला है 2 इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये कर्व है तो कर्व मतलब डायमीटर से छोटा होगा और पैरेलल। आप यहां से भी इसे पैरेलल कर सकते हैं, ये से भी पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल कर्व बनाया, ये A B C D।
टू इक्वल कॉर्ड हो गया, ठीक है। पहले ये हो गया, बोला है डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये दिया है। अब O से लेकर A, ये आपका क्या होगा, O से लेकर B, O से लेकर C, O से लेकर D, सेंटर से सर्कल में किसी भी आउटर पर खींचा गया लाइन बेस से आता है, तो O से लेकर A, O से लेकर B, C कितना दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। ये हो गया, पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व। अब एक कर्व का अगर वैल्यू आ जाए तो दूसरे में से आ जाए, क्योंकि दोनों कर्व क्या है इक्वल है, ठीक है। तब क्या करते हैं, मतलब दिया है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसमें देख सकते हैं कि सही में लिखा है। अब O से लेकर कर्व पर खींचा गया लाइन, उसको हम बोलेंगे OM परपेंडिकुलर ऑफ CD or CD sorry AB and ON परपेंडिकुलर ऑफ CD, ठीक है। तब क्या होगा, दोनों कर्व अगर इक्वल है तो दोनों पर खींचा गया परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा, तो क्या होगा OM इक्वल टू ON, ठीक है। ये हो गया। अब टोटल MN इक्वल टू आप क्या लिखेंगे OM प्लस ON, ये हो गया। अब MS का वैल्यू दिया है 24, ON की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा ON की जगह ये दोनों पर इक्वल है, हम लोग किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं ON को, और इसके क्या आएगा 2ON, ON इक्वल टू क्या आएगा मतलब यहाँ से एक का वैल्यू कितना होगा 12 का। अगर ये O से लेकर N 12 में तो O से लेकर N भी 12, ठीक है। अभी क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ से डॉट लाइन खींच लीजिए, ट्रायंगल बन गया ONC, O से C का वैल्यू अगर आपका 20 है, O से N 12 होगा तो CN का वैल्यू निकल जाएगा। अगर CN निकल गया तो CN का डबल कर देंगे तो कितना आएगा CN CD, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका सर्कल से रिलेटेड है, ये दिया है टेंजेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्कल में क्वेश्चन फोर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, रेडियस अंदर का बता दूं। अब हो गया देखिए सर्कल के आउटर साइड मतलब आउटसाइड किसी पॉइंट से, ठीक है। सपोज ये पॉइंट, यहाँ से सर्कल के आउटर साइड एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के आउटर पर एक्सटर्नल पॉइंट पर टच करके हमको लाइन है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वही लाइन से सर्कल के इनर साइड पर टच किया, इनर साइड अंदर से पर गया, उसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, इसमें दिया है जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रूव करो। देखिए थ्योरम नंबर आप पेज नंबर 293 देखेंगे, उसमें थ्योरम नंबर 12 दिया है। उसमें बोला है आप एक बात याद रखिएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, पढ़ेंगे तो इजी। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के और एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब कहीं से किसी पॉइंट से सर्कल के एक्सटर्नल मतलब आउटर पर टच करने वाला टेंजेंट, तो कोई भी टेंजेंट वो दोनों क्या होता है इक्वल होता है। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, बट ये होता है आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। अब सेंटर से उस टेंजेंट पर खींचा गया लाइन वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए से अगर बी
बी एक लाइन खींचे, ठीक है, ए से बी अगर लाइन खींचे, सर्कल का सेंटर अगर हो गया, ओ से ए बी पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको प्रूव करना है, जैसे दिया AP एंड AQ आर टू tangent segment to a circle drawn from the same external point, ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो प्रूव करिए कि AP इक्वल टू AQ, यही आपको प्रूव करना है कि वो टू टेंजेंट इक्वल है कि, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करिएगा सेंटर से P को और सेंटर से Q को, ठीक है। फिर सेंटर से P को और जो Q को हम लोग ज्वाइन कर दें तो कितने डिग्री का होगा बताइए, 90 डिग्री का होगा। तो P एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आपका ट्राइंगल लेंगे AQO में, अगर 90 डिग्री हुआ तो दोनों में सेम एंगल कौन सा हो गया, A हो गया, ठीक है। OA आपका कॉमन साइड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कंग्रुएंट हो गया। सो कंग्रुएंट होता है तो बाकी जो साइड बचता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग 9th में पढ़े कि आपको क्या बताना है, देखिए इसमें दिया है, ये ट्राइस का क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका एक्सरसाइज 3 में, सर 321 में जो ट्राइस का क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट है इन सर्कल फॉर द ट्रायंगल ABC। सबसे पहले जिसमें लिखा है AB BC एंड CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले तो स्केल से आपका जो भी राउंडर हो 6 सेंटीमीटर लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिएगा। फिर किसी भी दो ट्रायंगल का बाइसेक्टर, आपको पता है बाइसेक्टर बनाना, ठीक है। देखिए ऐसे कितना नंबर क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिएगा ABC। आप क्या करें, सबसे पहले BC करके 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, B से लेकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर, दोनों चाप कीजिएगा, दोनों मिल जाएगा, वहां से फिर लाइन ज्वाइन कर दीजिएगा 6 6 6। फिर ये 3 एंगल बनेगा, तो सबसे पहले ये B एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, राउंडर से आधा से ज्यादा लेंगे, लेकर ऊपर और नीचे चाप कीजिएगा, फिर इधर भी रखें चाप कीजिएगा, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे आगे तक। फिर इस तरह C का क्या होगा, बाइसेक्टर, यहाँ से चाप कीजिएगा, यहाँ से यहाँ पे भी रख के चाप कीजिएगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे। दोनों जॉइंटर मतलब दोनों का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है उसका O दे दीजिए, ठीक है। O से लेकर साइड BC पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर M। जानते हैं कि लाइन अगर किसी साइड पर कोई भी साइड पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं साइड का, ये होगा। तो O से लेकर M तक का क्या बोलते हैं, रेडियस लेके एक सर्कल इस ट्रायंगल में बनाना, तो वो हो गया आपका सर्कल। अब जैसे बनाएंगे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा और बाकी का चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा।